गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? चलिए, तो थोड़ा कल इससे पहले वाली क्लास में हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज देखे थे, ठीक है, कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद हम आज और उसके आगे देखेंगे। जो बैड डेट्स होता है, मैंने एक बुक देखा, ठीक है, उसमें बैड डेट्स के और कौन कौन से, मतलब किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन देता है, कौन कौन से प्रोविजंस देते हैं, कैसा डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं कि कैसे करें, किसको कहाँ करें, ठीक। तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड एक हम वीडियो बना लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले वाले क्लास में हमने 9 to 10 एडजस्टमेंट देखा था, ठीक है। तो मैं आपको बताई थी कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम दिया हो तो वो हमारे पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, हमारे पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में से कहीं भी एक ही जगह जाता है, ठीक। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम दिया हुआ है तो या तो वो पीएल अकाउंट पे जाएगा या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, कहीं पे एक ही जगह जाएगा। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट है तो कम से कम 2 जगह जरूर जाएगा, या तो वो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, या तो वो पीएल बैलेंस शीट में जाएगा, या वो बैलेंस शीट पीएल में, जिसमें भी, ठीक है। तो जो भी हमारा एडजस्टमेंट होता है वो कम से कम 2 से 3 जगहों पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपका डेटर्स 1 लाख, बैड डेट्स 10,000 और मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000, ठीक। तो अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में के अंदर ये 3 दिया हुआ है और अलग से आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बैड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 10% ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट मान लो 10%, ठीक है। तो अगर बैड डेट्स या डेटर्स से रिलेटेड आपको इतना ज्यादा एंट्री दिया हुआ है तो समझ में नहीं आता कि मैम कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो कहीं भी एक ही जगह जाएगा। तो जो हमारा डेटर्स है वो क्या है, हमारा एसेट्स है, ठीक है। तो हम एसेट साइड में लिखेंगे, एसेट साइड में आपका डेटर्स जाएगा, कितना डेटर्स है आपका 1 लाख, ठीक है। और बैड डेट्स, तो आपका बैड डेट्स क्या है, आपके लिए लॉस है, तो पीएल अकाउंट के लॉस साइड में जाएगा, आपके डेबिट साइड में बैड डेट्स कितना 10,000। तो मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो वो कहीं भी एक ही जगह जाएगा। तो जो हमारा डेटर्स था वो कहाँ पे गया, बैलेंस शीट में, और जो हमारा बैड डेट्स था वो कहाँ पे गया, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं, आपका ये क्रेडिट साइड है मान लो, ठीक है। 1 मिनट ना, ठीक है। तो आपको बैड डेट्स कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक। अब आगे देखेंगे, अभी आप इसको छोड़ दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब देखेंगे ये दोनों हमारे एक एक जगह पे आ गया। अब लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। मान लो 5,000 नहीं, हाँ ठीक है 5,000, ठीक है, कि आपका मान लो बैड डेट्स क्या है 5,000 रुपीज का है, यानी आपके लिए वो क्या है कि आपने कितना, आपको कितना पैसा आपका था 1 लाख और आपका बैड डेट्स है, आपको ऐसा लगता है कि इतना पैसा मेरा नहीं मिल पाएगा मैं जितना दिया हूं। आप 1 लाख रुपए दिए हो और आपका बैड डेट्स कितना है 5,000, लेकिन कहाँ पे है, एडजस्टमेंट में है, तो 2 जगह पे जाएगा। एक आपका डेटर्स यहाँ पे डेटा बैड डेट्स पहले से था कितना 10,000 का, तो एक काम करते हैं, आप इसको बाहर मत लिखो, बैड डेट्स
कितना है 10,000। उसके बाद आप और ऐड करो, फर्दर बैड डेट्स आपका दिया हुआ है, ये भी हमारा बैड डेट्स है, तो एडजस्टमेंट में है तो कहीं भी दो जगह तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो बैड डेट्स आपका कितना दिया हुआ है और 5,000, तो आपका कितना हो गया 15,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आया और हमारा डेटर्स कितना है, हमको टोटल कितना पैसा मिलना है 1 लाख रुपीस। लेकिन बैड डेट्स आपका ये है कि आपको लगता है कि इतना पैसा आपका नहीं मिल पाएगा, तो हमारा टोटल बैड डेट्स कितना था 1 लाख, टोटल कितना था 1 लाख, जिसमें आप क्या करोगे माइनस करोगे बैड डेट्स, बैड डेट्स। ठीक है, कितना 5,000, 95,000। ठीक, इतना समझ में आया। तो हमारा दो जगह पे गया, पहला आपके लिए ये लॉस है कितना आपका 5,000, और दूसरा आपका जितना डेटर्स था, आपका ये एसेट्स है, इसमें से आपका कितना कम हो गया 5,000 रुपए। तो अभी आपका कितना बैड डेट्स है 95,000। आगे देखेंगे, वापस आपका लिखा हुआ है कि प्रोविजन करना है किसके लिए, डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। अभी आपके पास डेटर्स कितना है 95,000, लेकिन हम लोग को 10% क्या करना है, प्रोविजन करना है। ठीक, हम अलग से प्रोविजन कर लेते हैं, हम अलग से वो अमाउंट रख लेते हैं, अगर आपको फ्यूचर में नहीं मिल पाया, ठीक है, तो हम एक प्रॉफिट का हिस्सा अलग से रख लेते हैं कि हमको अगर जरूरत पड़ा और अपने बिजनेस को रन करना है तो प्रोविजन कर ले रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी जो हमको डाउटफुल है कि 10% डेटर्स पे हम इतना क्या करते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं पहले से। ठीक, तो 10% आपका डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हूं। तो 10% कितना हो जाएगा आपका 9,500। ठीक, तो कितना हो जाएगा 500 और 4 हो गया 14, 9, 5, 8, 85,500। ठीक है, और आपका कितना और हो रहा है डाउटफुल डेट्स 9,500। ठीक है, तो प्लस करोगे डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना है 9,500। ठीक है, $24,500। ये भी हमारा दो जगह पे आया। अब उसके बाद आपका लिखा हुआ है, चलो अब हमारे लिए ये क्या है 85,000 रुपीज कि आपका वो डेटर है जो आपको लगता है आपका गुड डेटर्स मान लो, ठीक, जो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो कि जो 85,500 है ये वो डेटर्स है जो हमको मिल जाएगा। ठीक, हमारा ये अमाउंट हमें मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जब ये पूरा पैसा हमें देगा तो जरूर ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट का बात करेगा। ठीक, कि इतना डिस्काउंट दे दीजिए, इतना डिस्काउंट दे दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 10%। तो ठीक है, हम वो भी मान लेते हैं। तो आपका माइनस करोगे कितना 10% डिस्काउंट, तो इसका 10% कितना हो जाएगा बताओ। 85,500 का 10% कितना हो जाएगा 8,550, यही होगा ना 8,550। ठीक, अब देखेंगे 14, 5 हो जाएगा आपका 9, और यहां पे हो जाएगा 14, 8 माइनस करोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 76,950। आप एक बार करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे लिए क्या था डिस्काउंट, और आप यहाँ पे अलग से दिखा सकते हो। आपका ये हो गया टोटल कितना 24,500। ठीक,
वो हमारा डिस्काउंट। अब उसके बाद और एक चीज ये देख लेते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी आपका ओल्ड बैड डेट्स है, ठीक है। ये तो हमारा न्यू बैड डेट्स था, प्रोविजन था, न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में था। ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो कहीं भी एक ही जगह आएगा, ठीक। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पुराना बैड डेट्स है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये आपका ओल्ड है, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कितना प्रोविजन कर लिया था, जब हम न्यू प्रोविजन निकाले थे तो हमने 9500 का प्रोविजन कर लिया था, ठीक है। तो अब हमारा वापस कितना है, 5000 प्रोविजन है, तो हम इससे माइनस कर देंगे 5000, तो कितना हो जाएगा आपका 500 और 14 से 5 9 1 19,500, ये आपका बाहर आ जाएगा 19,500, ठीक। और उसके बाद आपका दिया हुआ है क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हमने निकाला 8,550, आप उसको अलग से लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%, कितना 8,550, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को डाउट आएगा और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं देगा। बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स या डेटर्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट या प्रोविजन अब नहीं देगा, ठीक है। अलग इससे और कुछ नहीं है। तो अब आप जाओ और अब ट्राई करो, अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। और अगर अब डाउट आता है तो अभी हम लाइव क्लास आने वाले हैं 9 o'clock पे, डेली हम लाइव क्लास आते हैं 9 o'clock पे, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और आपको जो भी डाउट है वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।